ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की भी जो चर्चा है ये भी आपके दैनिक राशिफल को लेकर के ही है। और दैनिक राशिफल से पहले पंचांग के विषय में भी बता देते हैं आपको कि पंचांग क्या कहता है। और पंचांग और दैनिक राशिफल ये दोनों दिनांक 23 दिसंबर सन 2024, दिन सोमवार, विक्रम संवत 2081 का है। हिंदी का महीना पौष का महीना है। पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष और तिथि होगी आज अष्टमी। नक्षत्र रहेगा उत्तरा फाल्गुनी, प्रातः 9:09 तक। उसके बाद हस्त नक्षत्र आरंभ होगा। योग रहेगा सौभाग्य और करण होगा कौलव। राशि रहेगी कन्या और चंद्रमा आज पूरे दिन यूं तो अपनी मित्र राशि कन्या में करेंगे संचार, लेकिन चंद्रमा के कन्या राशि में रहने पर, क्योंकि यहां पर केतु भी पहले से विराजमान है, तो चंद्र और केतु का बनेगा ग्रहण दोष। और ग्रहण दोष होने से ये नकारात्मक परिणाम देते हैं। तो आज जो भी हम आपको उपाय देते हैं मेष राशि से लेकर मीन राशि तक अवश्य करें, नहीं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात को लेकर के चंद्र और केतु का जो नकारात्मक प्रभाव है उससे बचने के लिए उपाय आपके लिए आवश्यक है। तो हम ये जो जो बात आपको बता रहे हैं ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि चंद्रमा जैसा ग्रह, शुभ और कोमल ग्रह पीड़ित अवस्था में इस समय चल रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले राहु काल के समय की बात कर लेते हैं आज के दिन कि राहु काल के समय अवधि क्या है। तो प्रातः 8:28 से लेकर के प्रातः 9:45 तक रहेगा राहु काल का जो समय अवधि है। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:59 से लेकर के दोपहर 12:41 तक रहेगी। और आज रुक्मिणी अष्टमी भी है। तो ये तो थी जानकारी पंचांग को लेके। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, और आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो जिनका एरीज साइन है उनको बताना चाहते हैं कि देखिए, करियर को लेकर के आपके लिए कोई समस्या ग्रहों के द्वारा हमें नहीं दिखाई पड़ती। करियर आपका बिल्कुल सही दिशा में चलेगा। आज के दिन भी कोई समस्या नहीं रहेगी और धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी। बस अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिए प्रिय साथियों। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और अपने विरोधियों से या जो आपके शत्रु हैं उनसे भी सतर्क जरूर रहिएगा, उनसे भी सावधान रहिएगा, क्योंकि चंद्र और केतु की युति छठे भाव में होने से इस प्रकार के नकारात्मक परिणाम आपके सामने आने की बहुत अधिक संभावना है। तो साथियों, सुखों में भी कुछ कमी के संकेत हैं और माता के साथ अगर आप रहते हैं तो माता से भी कुछ मनमुटाव या मतभेद या माता को शारीरिक कष्ट की भी संभावना बन रही है। उपाय आपको क्या करना है? उपाय आपको यही करना है कि इस मंत्र का आपको जाप करना है, ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, एक माला या 3 माला। और दूसरा जो आपको उपाय करना है वो करना है गणपति जी की पूजा, गणेश चालीसा का पाठ। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए। तो जो वृषभ राशि के जातक हैं, सबसे बड़ी बात यही है कि गुरु बृहस्पति और शनि की कृपा के कारण आप अपने ज्ञान का भी सभी जगह विस्तार करें, मतलब एक तरीके से ज्ञान बांटेंगे लोगों में और लोगों को ज्ञान का लाभ मिलेगा आपके द्वारा। और दूसरी ओर जो अब आप अपने करियर में हैं तो करियर भी आपका बहुत अच्छी दिशा में चल रहा है, अच्छे परिणाम आपके लिए निकल रहे हैं और धन की स्थिति भी काफी अच्छी रहेगी। लेकिन जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, एक तो उनके लिए चंद्र केतु के ग्रहण दोष के कारण समस्या रहेगी पढ़ाई को लेकर के या उनके रिजल्ट्स को लेकर के। और दूसरा, चाहे आप रोजगार में हैं या फिर व्यापार में हैं, ये ज्यादा नहीं, आज और अगले 1 या 2 दिन के लिए हम कह रहे हैं कि कोई बड़ा डिसीजन ना लें। अगर आप लेंगे तो उसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। और अगर डिसीजन लेना बहुत आवश्यक है तो फिर आप उसको सर्वसम्मति से लें, अपनी पूरी टीम के साथ डिस्कस करके लें। अकेले अपने बलबूते कोई डिसीजन ना लें, अन्यथा आपको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन आपका सुखद है, यूं तो भाग्य का भी सपोर्ट आपके साथ है। उपाय आप क्या कीजिएगा? उपाय आपके लिए बनता है कि हाथ में चांदी का कड़ा, अगर आप पुरुष हैं तो सीधे हाथ में, महिलाएं तो उल्टे हाथ में चांदी का कड़ा जरूर एक धारण करें और साथ ही इस मंत्र का भी जाप करें, ओम केम केतवे नमः, 1 माला या 3 माला। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो जातक हैं। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहेंगे कि साथियों, आप अपने घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ देखिए संबंध थोड़े तनावपूर्ण रहने की संभावना अधिक है। हालांकि घर के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं,
उनका तो आपको पूरा सपोर्ट और साथ और आशीर्वाद और प्यार मिलने वाला है आज के दिन। लेकिन घर परिवार के जो दूसरे मेंबर्स हैं, उनके साथ आपका तनाव किसी बात को लेकर के रह सकता है, और उसमें भी सबसे बड़ी समस्या ये है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होने का भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। यानी कि जो दिल में बात है वो आपके जबान पर भी है। जबकि ऐसा व्यक्ति बात तो सही कहता है, लेकिन उसको अपने लिए काफ़ी नुकसान हो जाता है। दूसरों को उसकी बातें पसंद नहीं आती। तो यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना है आपको, जब भी किसी के साथ आप घर में विशेष तौर पे, और अगर आप अपने वर्क प्लेस पे भी हैं तो भी इस बात का ध्यान रखिएगा। जहाँ पर भी हैं वहाँ वही ध्यान रखना है। वैसे भाग्य का सपोर्ट आपको ज़रूर मिल रहा है, लेकिन सुखों में कमी है, और मातृ पक्ष को लेकर के भी थोड़ी समस्या पैदा हो सकती है, या ससुराल पक्ष को लेकर के भी। और धन की स्थिति थोड़ी कमज़ोर हो सकती है, यानी कि जो पैसा आपने अभी तक सेव किया है अपना, या कहीं इन्वेस्ट किया है, उसमें आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है आज के दिन। और मैं तो ये कहूँगा कि अपना पैसा आज के दिन कहीं पर भी किसी शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड या सट्टा बाजार ऐसी जगह पे अपना पैसा ना लगाएं, अन्यथा नुकसान काफ़ी उठाना पड़ सकता है। अब उपाय आपको क्या करना है? उपाय आपको करना है ओम क्राम क्रीम क्रोम से भोमाय नमः, इस मंत्र की एक माला, ये करिएगा आप। और दूसरा आपको करना है ओम केम केतवे नमः। और तीसरा जो उपाय बड़े छोटे छोटे हैं, एक एक माला करनी है इन मंत्रों की, और ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः। बस ये आप करिएगा, अच्छे परिणाम आपके सामने होंगे। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों को लेकर के। तो देखिए, कर्क राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा अपने करियर में कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं या आप उनको फेस नहीं कर पाएंगे, या फेस करने में आपकी क्या कहना चाहिए, एक तरीके से जो क्षमता है वो जवाब दे जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़े चैलेंजेस ज़्यादा हो जाते हैं जब, अब क्या है कि मंगल क्योंकि नीच के हैं, तो जो कार्य आप पहले से ही क्यों नहीं कर रहे हो, अब उन कार्यों को करने में थोड़ा सा समय लग सकता है, या और थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, कुछ बीच में परेशानियां खड़ी हो सकती हैं, ये होती हैं चीज़ें। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है आपके करियर में। और दूसरी ओर आपका पराक्रम भी प्रभावित लग रहा है काफ़ी हद तक, और उसमें कमी भी दिख रही है। वैसे भी आपका कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी रहेगा आज के दिन, कॉन्फिडेंस में कमी रहेगी, और पराक्रम में भी कमी रहेगी। अब पराक्रम में कमी ना हो, कॉन्फिडेंस में कमी ना हो, आपके करियर में भी चीज़ें ठीक रहें, उसके और वैवाहिक जीवन आपका सुखद है, और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा रिजल्ट निकाल रहे हैं अपने लिए। हायर स्टडीज़ करने वालों को थोड़ा सा परिश्रम अधिक करने की आवश्यकता है, तब जा करके सामान्य परिणाम प्राप्त होंगे। उपाय क्या करें कि आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो और धन की स्थिति भी बेहतर हो। तो प्रिय साथियों, मैं तो इतना ही कहूँगा कि देखिए, हनुमान जी की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ उपाय है, नंबर एक। और दूसरा, भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर शुद्ध जल, थोड़ा सा गंगा जल मिला करके दें, और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करें। और कुत्ते को, काला सफेद रंग का कुत्ता होना चाहिए, उसको आप दूध पिलाएं। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लियो साइन है। तो लियो साइन के जातकों से भी हम बताना चाहेंगे कि प्रिय साथियों, आज के दिन करियर में कोई विशेष परेशानी आपको नहीं आने वाली है। सामान्य से मध्यम रिजल्ट्स आपके निकल रहे हैं, निकलते रहेंगे। और धन के आगमन में जो कमी बनी हुई है, उसके लिए बराबर आपको उपाय हम दे रहे हैं डेली बेसिस पे सिंह राशि के जातकों को, ताकि आपको भी धन का अभाव महसूस ना हो। तो धन का अभाव महसूस ना हो, उसके लिए गणपति जी की पूजा करें, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। यही करते रहें जब तक बुध की स्थिति फेवरेबल नहीं है, तब तक आपको गणेश जी की पूजा करना ही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय रहेगा। दूसरा, घर परिवार के सदस्यों के साथ भी थोड़ी समस्या आ सकती है, या जो आपकी जमा पूंजी है वो भी आप किसी ना किसी कारण से विड्रॉ आप कर सकते हैं, और उसमें भी कमी आ सकती है। यानी कि आपके जो पैसा आपने कहीं इन्वेस्ट किया है या सेव किया हुआ है, उसमें भी कमी आना, या उसमें नुकसान का सामना करना, इस प्रकार की स्थिति। और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी एक तरीके से तनाव, टेंशन, और कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी भी। और दूर दराज की यात्राएं आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, अन्यथा आपको सिवाय परेशानियों के और कुछ नहीं हासिल होगा। वैसे स्वास्थ्य तो आपका ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य में कमी नहीं है, विरोधी भी शांत रहेंगे। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी उपाय करके ही कुछ बात बन सकती है। तो सबसे मैंने पहले कहा कि शंकर भगवान जी की पूजा आपको करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और अगर कच्चा दूध आप चढ़ाते हैं भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर, और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का वहाँ पर जाप करना है एक माला। उसके बाद ओम गण गणपतये नमः एक माला इसकी भी कर लीजिएगा। और
नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट जो हैं, अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके, तो बस आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की पूजा करिए, सब आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की विर्गो साइन है। अब क्योंकि ये लगन भाव में है कन्या राशि आपके, यहाँ पर केतु भी विराजमान है, आप केतु के साथ चंद्रमा भी आ गए, अब यहाँ पर बन गया ग्रहण दोष, तो कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियां, नकारात्मक विचार, दिमागी टेंशन, ये आपको एक दो दिन जरूर रहने वाली है कन्या राशि के जातकों को। और ये टेंशन क्या है? अननेसेसरी की टेंशन है। थोड़ा धन को लेकर के परेशान हो सकते हैं, धन की कमी का अभाव भी महसूस कर सकते हैं कि जितना धन की आवश्यकता आपको है अपने लिए, जो डे टू डे की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको पूरा करने के लिए जो आवश्यकता होती है धन की, उसमें भी कुछ कमी का एहसास आपको यहाँ पर हो सकता है, तो उसको लेकर के भी परेशान हो सकते हैं। और थोड़ा सा दिमाग वैसे भी आपका टेंशन में रहेगा, कुछ करियर से रिलेटेड भी परेशानियां आपको परेशान करेंगी, तो मानसिक परेशानी आपको आज के दिन रहने वाली है। पहली बात, वैवाहिक संबंध जो है सामान्य या उससे नीचे रहेंगे, थोड़ा सा दिन आज का आपको कह सकते हैं हम सामान्य दिन या उससे थोड़ा नीचे जाएगा। वैसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा, स्टूडेंट्स जो हैं आप कन्या राशि के, चाहे आप हायर एजुकेशन ले रहे हैं या नॉर्मल, अच्छे परिणाम आपको मिलने जा रहे हैं। वैसे पराक्रम भी आपका अच्छा रहेगा, मेहनत आप बराबर कर रहे हैं, मेहनत से पीछे नहीं हट रहे हैं, भाग्य भी आपको नॉर्मली सपोर्ट करता रहेगा। घर परिवार के जो संबंध हैं, रिलेशन हैं फैमिली मेंबर्स के साथ, वो भी अच्छे बने रहेंगे और स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। बस थोड़ा सा परेशानी रहेगी तो मानसिक परेशानी रहेगी, पैसे को लेकर के धन के अभाव में थोड़ी सी दिक्कत आपको रह सकती है, और वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा सुखों में एक तरीके से सामान्य से नीचे के रिजल्ट्स आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। और उपाय आपको क्या करना है ताकि आपके लिए अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो? अब क्योंकि चंद्रमा ने केतु के साथ ग्रहण दोष बना हुआ है, तो यहाँ पर धन में पहले ही कमी थी और धन का अभाव आज के दिन, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना, उपाय बता रहे हैं, उपाय आप करें। देखिए 6 वर्ष से 9 वर्ष तक की कन्याओं को आपने लिक्विड फॉर्म में, यानी कि कच्चा दूध, सॉरी जैसे कि दूध है, दूध पिला सकते हैं कन्याओं को, मीठा दूध। और इसके अलावा आप सफ़ेद मिठाई खिलाएं, सफ़ेद रंग की कोई भी मिठाई आप खिला सकते हैं, बर्फ़ी खिला सकते हैं कन्याओं को। सफ़ेद वस्त्र दान में दे सकते हैं, जैसे कि वस्त्र क्या, उनको छोटे छोटे हैंकी दे सकते हैं, हैंकी दे दीजिए वाइट कलर के। और ये आप उपाय करें। और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र की भी एक माला आप जरूर करें, तो आप एक माला करेंगे तो भी आपको मन को शांति मिलेगी। और इसी के साथ साथ दूसरा मंत्र है ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः, एक माला इस मंत्र की भी जरूर करें, तो उससे भी आपको अच्छे रिजल्ट्स सामने आपके लिए आएंगे। अब माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा और अधिक हो, वैसे तो उपाय हमने आपको दे दिया, लेकिन और बेहतर उपाय मतलब देना चाहते हैं कि ताकि आपको लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे, धन का अभाव आज के दिन आपके लिए कम से कम बिल्कुल ना हो। आगे भी हमने उपाय आपको दिए हैं, तो प्रिय साथियों उसके लिए आपको करना है ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र की एक माला या 3 माला का जाप, बस और कुछ नहीं करना। अब आगे बात करते हैं तुला राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका कि लिब्रा साइन है। तो जिनका लिब्रा साइन है उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि देखिए चंद्र केतु की युति यानी कि ग्रहण दोष आपके द्वादश भाव में होने से आप दूर दराज की यात्राएं अगर करते हैं या दूर दराज की यात्राओं पर तुला राशि के जातक जाते हैं, तो आपको उसके अच्छे परिणामों का सामना नहीं करना पड़ेगा, यानी कि आपको कुछ ऐसे परिणाम सामने आएंगे जिससे कि आपको खुशी नहीं होगी, अच्छे नहीं लगेंगे आपको, यानी कि परेशानियां, दिक्कतें। और इसीलिए हमारा आपसे यहाँ पर यह कहना है कि दूर दराज की यात्राओं को हो सके तो 2-1 दिन के लिए अभी टाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी भी आपके लिए सुखद परिणाम नहीं देंगी, उसमें भी परेशानी आपको फेस करनी पड़ सकती है, मन के अनुकूल रिजल्ट्स आपको नहीं प्राप्त होंगे। दूसरी ओर तुला राशि के जातकों को अपने करियर में भी थोड़ा, जैसा मैंने कह भी चुका हूँ आपसे आगे के, मंगल नीच अवस्था में बैठे हुए, नीच राशि में बैठ करके आपके लिए समस्याएं पैदा कर रहे हैं। हालांकि शुक्र जो है काफ़ी हद तक आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और आपके जो मंगल के द्वारा परिणामों में कमी आ रही है, अच्छे परिणामों में, उनको काफ़ी हद तक शुक्र जो है एक तरीके से हीलिंग कर रहे हैं उनकी। आप वो चाहते हैं कि आपको कम से कम उसमें कमी हो सके, मतलब अशुभ परिणामों में। तो शुक्र इस बात में काफ़ी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दिक्कतें तो हैं ही, परेशानियां तो हैं ही आपको अपने करियर में। लेकिन उसके लिए
हम आपको यही कहेंगे कि देखिए उपाय जो हम बराबर आपको दे रहे हैं, अगर आप उपायों को करते रहेंगे तो इतनी समस्याएं आपके लिए नहीं आएंगी। आप उन समस्याओं को भी इजीली फेस करके अपने सफलता के साथ आगे निकलते चले जाएंगे। सुख सुविधाओं का तो पूरा लाभ ले ही रहे हैं आप, उसमें तो किसी प्रकार की कमी नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके भाग्य का भी पूरा सपोर्ट मिले साथियों, तो हम अगर आप चाहते हैं कि भाग्य का सपोर्ट मिले तो फिर आपको क्या करना है, आपको करना यह है कि गौ माता को जाकर के उनकी सेवा करनी है, हरा चारा खिलाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हो या फिर आपका लक हो, आपका भाग्य हो, दोनों को ही अच्छे परिणाम यहाँ पर प्राप्त होंगे। यानी कि भाग्य भी आपका मजबूत होगा और हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति जरूर होगी। और अगर आप चाहते हैं कि धन की स्थिति भी बेहतर हो तो साथियों सूर्य देव को जल देना ना भूलें। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का भी जाप अवश्य करें। स्वास्थ्य आपका नॉर्मल बना हुआ है, नॉर्मल ही रहेगा। हाँ, पराक्रम में कुछ कमी के संकेत हैं। पराक्रम आपका थोड़ा कम है, जितना होना चाहिए परिश्रम उतना नहीं कर पा रहे हैं। घर परिवार के सदस्यों के साथ आपका बहुत अच्छा तालमेल बना हुआ है, बना रहेगा, किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। धन का संचय कर पाएंगे, लिमिटेड मात्रा में कर पाएंगे। और अब आपको हम नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स के भी विषय में बता देते हैं कि उनके लिए भी अच्छे परिणामों का एक तरीके से उनको सामना करना है, मतलब अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं, प्राप्ति होने वाली है। और शत्रु भी आपके एक तरीके से शांति ही रहेंगे, ज्यादा आपको परेशान कर नहीं पाएंगे। मैं प्रिय साथियों अब आपको उपाय देने की बात करूंगा। ओम भौम भौमाय नमः इस मंत्र का एक बहुत छोटा सा शब्दों का ये मंत्र है, लघु मंत्र है। इसको आप 1 या 3 माला के जाप करिए तो आपके करियर में भी समस्याएं दूर होंगी। और दूसरा उपाय आपको करना है कि प्रातः काल उठ करके माता के चरण स्पर्श जरूर कर लें। अगर माता के चरण स्पर्श करेंगे तो समझ लीजिए कि चंद्रमा की तरफ से जो आपको समस्या या दिक्कतें हैं वो भी दूर होंगी। ये भी एक उपाय है, माता के चरण स्पर्श करना और उनका आशीर्वाद लेना। और किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर, जैसे कि मंदिर है, वहां पर चने की दाल आप जाकर के दान में देके आ सकते हैं। और गणपति जी की पूजा भी अवश्य करें। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के। वृश्चिक राशि के जातकों के मान सम्मान में तो कमी नहीं है किसी प्रकार की भी, अपने विशेष तौर पे जहां पर आप कार्यरत हैं, जो आपका वर्क प्लेस है, जो चाहे आप या व्यापारी हैं या फिर आप रोजगार में हैं, तो आपको आपके कारोबार से या आपके रोजगार में किसी प्रकार की कोई भी समस्या हमें दिखाई नहीं दे रही है। बल्कि जो आपके घर परिवार के सदस्य हैं उनके साथ भी संबंध आपके अच्छे बने रहेंगे। और धन की स्थिति भी, यानी कि धन के मामले में हम बात कर रहे हैं संचय की, या धन को कहीं इन्वेस्ट अगर आप करना चाहते हैं तो आराम से अच्छी जगह पर कर पाएंगे। और आप अगर कोई अपना नया कार्य शुरू कर रहे हैं, आरंभ करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको घर परिवार के सदस्यों का अच्छा सहयोग आप प्राप्त कर लेंगे। उनको थोड़ा कन्विंस करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल कार्य होगा, उसमें थोड़ा दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन आप आराम से उनको कन्विंस भी कर लेंगे और उनसे अपने लिए फेवर भी ले लेंगे। अब बात कर लेते हैं मित्रों की। तो देखिए, मित्रों के साथ ज्यादा अपने मन की बातें शेयर ना करें, अन्यथा उससे आपको ही तकलीफ उठानी पड़ सकती है, नुकसान आपको हो सकता है, विवाद भी हो सकता है आपका अपने मित्रों के साथ। और कोई नया मित्र बनाने से पहले 10 बार जरूर सोच लें। कोई गलत मित्र भी आपके मित्र वाली सूची में उसका नाम दर्ज हो सकता है। बहुत सोच समझ करके नया मित्र बनाएं आज के दिन। और साथियों, धन के आगमन में भी कुछ कमी के संकेत हैं। आज के दिन रुकावट है, कमी है, क्योंकि चंद्र और केतु का जो ग्रहण दोष ये लगा हुआ है, इसकी वजह से समस्या बन रही है। और उधर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले यानी कि दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट, चाहे हायर एजुकेशन लेने वाले हैं या नॉर्मल, अब अगर आपको अपने अपने लिए अच्छे बेहतर परिणाम चाहिए तो हम सबको, जो वृश्चिक राशि के जातक हैं यानी कि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले जातक हैं, उनको कहेंगे कि अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। 5 मिनट का पाठ होता है, हिंदी वर्जन दुर्गा सप्तशती में होता है, तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को। और जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है, उनको करना है आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की आरती कर लें। और चंद्र केतु के कारण जो है, दोष के कारण जो धन के आगमन में कमी है या लाभ में जो कमी हो रही है आपको, उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए भी मैं आपको बताना चाहता हूं प्रिय साथियों कि आप अथर्व शीर्ष का पाठ करें। एक तो गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कर लीजिए, और दूसरा भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर आप पंचामृत चढ़ाएं।
पंचामृत, और वहीं बैठ करके आप इस मंत्र का जाप करें। ओम श्राम श्रीम श्रोम से है चंद्रमसे नमः। इस मंत्र की आपको 1 या 3 माला वहीं बैठ करके आपको करना है। आगे बात करते हैं धनु राशि के जो जातक हैं जिनका सैजिटेरियस साइन है। तो जिनका सैजिटेरियस साइन है उनको धन का अभाव तो नहीं है। ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है आपके लिए कि ना तो धन के आगमन में कमी है ज्यादा, ना कोई संचय करने में दिक्कत हो रही है। मतलब आराम से धन जितना चाहिए आवश्यकता के अनुसार उतना आपको आ रहा है, और आप सेव भी कर रहे हैं, उसका रिटर्न भी मिल रहा है। मतलब धन की स्थिति आपकी सही है। अगर समस्या इस समय है तो अब थोड़ा सा करियर में आज के दिन परेशानी बन सकती है, वहां पर आपको मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, थोड़ी टेंशन हो सकती है आपको अपने कार्यस्थल पर। अब कार्यस्थल पर टेंशन ना हो इसके लिए भी उपाय आपको देंगे। भाग्य का साथ भी जो है आपको मिल रहा है, उतनी मात्रा में तो नहीं मिल पाएगा जितनी मात्रा में मिलना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि भाग्य का सपोर्ट चलो उतना ना मिले, लेकिन मान सम्मान आपको मिलना है, वो आज भी आपको बराबर मिलेगा। मान सम्मान में कमी आपकी नहीं रहेगी, और सबसे बड़ी बात ये आपका अपना प्रभुत्व जो है सभी पर और सभी जगह बना रहेगा धनु राशि के जातकों का। बस थोड़ा वैवाहिक जीवन में अपने जो आपका मित्र है, यानी कि जीवन साथी जिसको कहते हैं लाइफ पार्टनर, उसकी बात हो रही है, तो लाइफ पार्टनर के साथ थोड़े संबंध जो है वो तनातनी वाले भी, या कहा सुनी वाले, या वाद विवाद वाले कुछ ऐसे बन सकते हैं आज के दिन। तो उसके लिए भी उपाय आपको देंगे। और अगर आप नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट से चाहते हैं कि आपको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके, तो प्रिय साथियों काल भैरव जी की पूजा करें। आप काल भैरव जी की पूजा करेंगे तो आपको नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। और अगर अपने करियर में आप अच्छा सब कुछ चाहते हैं तो आप इन 2 मंत्रों का उच्चारण जरूर करें प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत। धनु राशि के जातक अगर अपने करियर में अच्छे परिणाम देखना चाहते हैं, और मंत्र क्या है? मंत्र यही है, ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः। 1 माला या 3 माला इस मंत्र की कर लीजिए। और ओम केम केतवे नमः, 1 माला या 3 माला इस मंत्र की करेंगे तो आपको अच्छे परिणामों का एक तरीके से प्राप्ति होगा। प्रिय साथियों, घर परिवार के सदस्यों के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन आपके बन रहे हैं, उनके साथ आप अधिक समय व्यतीत करना पसंद करेंगे और उन क्षणों का भी आनंद लेंगे। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जो कैप्रिकॉर्न साइन जिनका बनता है। प्रिय साथियों, भाग्य में अवरोध, भाग्य में रुकावट, भाग्य में कमी, क्योंकि चंद्र और केतु आपके भाग्य भाव में बैठ करके ये कमी पैदा कर रहे हैं। उनका जो ग्रहण दोष है उसके वजह से ये समस्या पैदा हो रही है, और साथ ही साथ हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स के भी रिजल्ट्स अपनी पढ़ाई से संबंधित प्रभावित होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं इन इस ग्रहण दोष के कारण। वैसे धन की स्थिति अच्छी है, धन के आगमन में कोई कमी नहीं है, धन आपके लिए बराबर आ रहा है, धन कोई ऐसी विशेष प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कार्य क्षेत्र में भी आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति है, और यह भी संभव है कि कोई आपका पदोन्नति भी हो जाए, या आपको ऐसी कोई एक तरीके से सामने से कोई इस तरीके का हिंट मिल जाए अपने किसी सीनियर के द्वारा, अपने बॉस के द्वारा। तो कुछ अच्छे पॉजिटिव सिग्नल्स अपने करियर में आपको यहाँ पर रिगार्डिंग आपके प्रमोशन, उन्नति के लिए, तरक्की के लिए मिल सकते हैं, या आपकी तरक्की भी हो सकती है। वैसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट से मैं बताना चाहता हूं कि उनको सामान्य या सामान्य से थोड़ा नीचे परिणाम प्राप्ति होगी, और घर परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे रिलेशन रहेंगे, और आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें भी मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग, खट्टे मीठे, नरम गरम। वैसे अब आपको हम ये बताना चाहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि आपके भाग्य का भी सपोर्ट आपको बराबर मिले तो आपको क्या करना है। तो मेरे प्रिय साथियों, एक तो आप आज के दिन अगर आप चाहते हैं कि अच्छे परिणाम, मतलब भाग्य आपका सपोर्ट करे और हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति हो सके, तो एक तो आप काले और सफ़ेद तिल बहते जल में प्रवाह करें। काले और सफ़ेद तिल बहते जल में आपको प्रवाह करना है। और दूसरा उपाय जो आपको करना है वो आपको करना है कि अपने भोजन में एक तो नमक की मात्रा जितना हो सके कम से कम रखें। ये तो आपके हाथ की चीज है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से कर सकते हैं। और इस मंत्र का आप जाप कर लीजिए, ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः 1 माला या 3 माला। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। तो साथियों, धन का आगमन आपके लिए बना हुआ है, धन जो कमी थी
वो अब पिछले 2 दिनों से, लगा 2-3 दिनों से उसमें थोड़ा सुधार, आज भी आपको धन के आगमन में मैं सुधार की बात कर रहा हूं कि सुधार होते हुए दिखेगा। यानी कि धन जितना आपको चाहिए आवश्यकता अनुसार उतना आपके हाथ में धन आता रहेगा। और यदि आप पार्टनरशिप में भी कोई कार्य कर रहे हैं, वहां से भी अच्छा लाभ आपको धन के रूप में प्राप्त हो सकता है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को जो परेशानी सामना करना पड़ रहा था, अब आपको कुछ अच्छे और आज के दिन बेहतर परिणामों की उम्मीद आप कर सकते हैं प्राप्ति की। उधर हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे परिणाम लाएंगे अपने लिए। और थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। स्वास्थ्य पर तो हम बराबर इस बात को कह रहे हैं कुंभ राशि के जातकों को, क्योंकि ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी ही बनी हुई है। और थोड़ा सा आप मन से परेशान भी हो सकते हैं। हालांकि इसमें कोई नुकसान आपको नहीं होने वाला, लेकिन क्योंकि शनि जो हैं वो आपके बैठे हुए हैं कहाँ, लगन भाव में, और उनका शशयोग भी बना हुआ है, अच्छा राजयोग का निर्माण हो रहा है इस समय, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उनकी 7.5 का भी प्रभाव आपके ऊपर बना हुआ है, तो थोड़ा सा एक तरीके से मानसिक तनाव, टेंशन लिटिल बिट वो रह सकती है, रहने की काफ़ी संभावना है। तो आप, अगर ये आप पर भी निर्भर करेगा कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैंने तो अपने थॉट्स पॉजिटिव रखने, मैंने तो कुछ नेगेटिव सोचना ही नहीं है, तो ऐसा ही होगा। और जब ऐसा होगा तो आपका स्वास्थ्य अपने आप अच्छा होगा। ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से या नेगेटिव थॉट्स आपके ऊपर हावी रहेंगे तो स्वास्थ्य में और ज़्यादा कमी आएगी। एक तो पहले ही कुछ ग्रह स्वास्थ्य को कमजोर कर रहे हैं आपके। प्रिय साथियों, जहां तक आपके भाग्य का प्रश्न है तो भाग्य भी आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन कहीं दूर जहां पर है वहां से कहीं दूर से कुछ अच्छे उन्नति के या सफलता प्राप्ति के अवसर आपको प्राप्त होने की यहाँ पर संभावना है। और धन जो आ रहा है अपने ऊपर भी अधिक खर्च करने की संभावना है, अपने लुक को बेटर करने के लिए, अपने अच्छे से अच्छे अटायर पहनने के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए, उसमें आपका धन का खर्च अधिक हो सकता है, तो उसका ध्यान रखिए, अन्यथा बजट भी आपका बिगड़ सकता है। वैसे वैवाहिक जीवन मध्यम परिणाम देगा आपको, ना बहुत अच्छे ना खराब, मध्यम दिन निकलेगा अपना आपका वैवाहिक जीवन को लेकर। जहाँ तक आपके इस बात का प्रश्न है कि भाई स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य का तो हम बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि अब कई ग्रह आज की डेट में ऐसे हैं कि जो आपके स्वास्थ्य को नरम और कमी लाने की यहाँ पर इंडिकेशन दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, एक तो आपको करना है मंगल स्तोत्र का पाठ। मंगल स्तोत्र का पाठ आपके लिए अति आवश्यक। और दूसरा जो आपको करना है, भगवान शंकर जी का आपको पूजा करना है। और अगर आप कर सकते हैं तो शिव चालीसा का पाठ करें और गणेश चालीसा का पाठ, गणेश चालीसा शिव चालीसा का पाठ करें और मंगल स्तोत्र का करेंगे, क्योंकि ग्रहों की स्थिति हेल्थ को लेकर के ज्यादा ऐसी इंडिकेशन दे रही है आपकी हेल्थ डाउन की तरफ। अगर आप इन उपायों को करेंगे तो आपकी हेल्थ जो है काफी हद तक अच्छी और सही रहेगी। अब अंत में बात करते हैं मीन राशि के जो जातक हैं जिनका की पाइसेस साइन है। तो जिनका पाइसेस साइन है साथियों, आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छे बेहतर परिणामों की प्राप्ति के यहाँ पर इंडिकेशन मिल रहे हैं ग्रहों के द्वारा। आपकी उन्नति, आपकी पदोन्नति, आपका जिम्मेदारियों का दायरा बढ़ जाए, इस तरीके के इंडिकेशंस आ रहे हैं। दूसरी बात यह कि भाग्य का भी सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और जो शादीशुदा जातक हैं, मैरिड कपल्स हैं, उनका जो वैवाहिक जीवन है वो सामान्य से मध्यम है, या सामान्य, कभी सामान्य से थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहेगा टाइम। धन की स्थिति काफी अच्छी रहेगी, लेकिन हम ये नहीं कहते कि धन का आगमन तो हो रहा है आपके लिए, खर्च भी अधिक हो रहा है, तो इसलिए सेविंग करने में भी यहां पर समस्या दिख रही है। कुछ ग्रह नहीं चाहते कि आप सेविंग करें, धन का आगमन तो करा रहे हैं आपको, लेकिन खर्च भी करा रहे हैं, खर्च की भी अधिकता है। और ये खर्च आपकी यात्रा पर भी हो सकता है, दूर दराज की यात्रा पर आप जाएं, उसमें आपके धन का व्यय हो। हालांकि रिजल्ट्स आपके लिए काफी अच्छे आएंगे अगर आप यात्रा पर निकलते हैं तो। लेकिन नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के तो स्थिति इसलिए ज्यादा थोड़ा सा कमजोर है क्योंकि मंगल नीच अवस्था में बैठे हैं यहाँ, और नीच अवस्था में बैठ करके आपके परिणामों को प्रभावित कर रहे हैं। तो आप क्या करें, आप कुछ ना करें, बंदरों को गुड़ चने खिलाएं, हनुमान जी के चरणों में गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाएं, और वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की आरती करें, और अपनी पूजा के बाद अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। अच्छे परिणाम आप लेकर के आएंगे निश्चित रूप से। तो प्रिय साथियों, ये उपाय जो आपको हमने बताए हैं ये करें। और अगर महिलाएं या पुरुष अपना वैवाहिक जीवन और अधिक बेहतर
बनाना और देखना चाहते हैं तो गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय रहेगा। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 23 दिसंबर सन 2024 दिन सोमवार विक्रम संवत 2081 का। और इस दैनिक राशिफल के माध्यम से हमने आप सभी को यह बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आप सभी 12 राशियों के जातकों का कैसा रहने वाला है। दूसरी बात, अगर आप उपायों को भी साथ साथ करते हैं हमारे बताए हुए, तो आप ये अगर आपने उपाय किए होंगे या कर रहे हैं तो आपको इस बात का बहुत अच्छा अनुभव होगा। फिर हमको ये बात कहने की आवश्यकता नहीं है कि किस प्रकार के रिजल्ट्स उपाय करने के बाद आपको मिल रहे हैं। तो हमारा यही कहना रहेगा कि उपाय जो हम बताते हैं उनको करें, तो आप अपने डे टू डे जो भी ग्रहों की स्थिति है उसमें हम काफ़ी सुधार ला सकते हैं और अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त ग्रहों के द्वारा कर सकते हैं। प्रिय साथियों, अगर आपको ये चर्चा, ये वीडियो पसंद आया तो इसको आप लाइक करें और चैनल को भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में आप वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ लें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में कोई भी वीडियो जो हमारा एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे बनता है वो भी आप तक पहुंच जाए, उसका भी आप लाभ लें, तो उसके लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथियों, इसी के साथ अब हम आपसे चाहेंगे इजाज़त अपने सभी दर्शकों से। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।